Assalamu alaikum. So today's topic is radiology of abdomen. So our objectives are to know the radiology modalities used in the abdominal imaging, or to know the advantages and disadvantages of the each modality, कि क्या क्या उसके जो है ना वो इफ्स एंड कॉन्स हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं. ठीक है. एंड व्हाट आर द काउंटर इंडिकेशंस एंड इंडिकेशंस ऑफ ईच मोडालिटी. मोडालिटी मीन्स ईच कैटेगरी. जैसे आपका वो होता है एमआरआई होता है, सीटी स्कैन होता है, या सिंपल एक्सरे, या फिर जो है वो आपका कोई भी जैसे जो है ना जो जैसे के यूपी होता है, ठीक है, या आईवीपी होता है. ठीक है. और ये होता किस लिए? टू ओवरव्यू द नॉर्मल एब्डोमिनल अपीयरेंस एंड द कॉमन पैथोलॉजीज. फॉर एग्जांपल न्यूमोपेरिटोनियम, bowel obstruction, inflammatory bowel disease, or the large bowel masses and malignancies. Pneumoperitoneum. Pneumo means air, air in the peritoneal cavity. Bowel obstruction means any obstruction in the small or the large intestine. ठीक है. Inflammatory bowel disease means inflammation in the bowel, and large bowel masses means any malignancy or the cancer in the any part of the GIT tube. सो एब्डोमिनल एक्सरेस. अगर हम एब्डोमिनल एक्सरे देखें तो हमें क्या नज़र आएगा कि बोन किससे जो है ना वो डिनोट होगी, कैसी अपेयरेंस होगी? वाइट अपेयरेंस होगी. वाइट अपेयरेंस क्यों दी है? ड्यू टू इट्स कैल्सिफिकेशन. जो सॉफ्ट टिश्यू होगा इट अपेयर्स ग्रे एंड एयर अपेयर्स ब्लैक. So what are the radiological modalities are good in imaging the abdomen, mainly the stomach and the bowel loops? They are X-rays, fluoroscopy, CT scan, MRI and the ultrasound. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ ये कि जो आपकी एक्सरे है, ठीक है, ये भी हमारे पास कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स, AP व्यू एंड द PA व्यू. AP यानी मीन्स रेज कम्स फ्रॉम एंटीरियर एस्पेक्ट एंड द पेशेंट इज ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, यानी कि फिल्म जो होगी वो पोस्टीरियरली होगी और जो एक्सरेज आ रही होंगी वो पेशेंट के एंटीरियर एस्पेक्ट से आ रही होंगी. PA व्यू मीन्स rays come from the posterior aspect and film is on the anterior aspect of the human body. Then we have different types of X-rays, just like barium swallow. Barium swallow is best for the esophagus. Barium swallow means barium is a हम कह सकते हैं कि एक वाइट फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है. जब आप पेशेंट को जो है ना वो उसको पिलाते हैं तो आपकी ईसोफेगस बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है. इसके अलावा क्या होता है? बेरियम मील. बेरियम मील इज़ फॉर द फॉलो अप ऑफ द और फॉर द एक्सरे ऑफ द स्टमक. फिर क्या होता है? बेरियम फॉलो थ्रू. द नेम शोज, यानी बेरियम कहाँ ट्रेवल कर रहा है? थ्रू द स्मॉल इंटेस्टीन. तो इट इज़ फॉर द इमेजिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन. फिर क्या होता है? बेरियम एनेमा. आपको पता है बेरियम एनेमा क्या है? कि आप एनेमा देते हैं पेशेंट को थ्रू द एनएस और इट इज़ फॉर द इमेजिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टीन. सो व्हाट आर द इंडिकेशंस? हम क्यों यूज़ करते हैं एक्सरेज? फॉर असेसिंग द नॉर्मल और द एबनॉर्मल म्यूकोजल आउटलाइन. और क्या इंडिकेशन हो सकती है? एब्डोमिनल पेन, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स और एनी मासेस, IBD यानी मीन्स इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, और पोस्ट सर्जिकल लीकिंग. कहीं जो है ना वो पेशेंट कह रहा हो कि भाई मुझे बहुत पेन है और डॉक्टर साहब मुझे जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन रहती है, और तो आप देखेंगे कि कहाँ जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्टेड पॉइंट है. ठीक है. कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है एक्सरे की? प्रेगनेंसी, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन और द बाउल परफोरेशन, जैसे इंटेस्टिनल परफोरेशन हो जाती है. सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ बेरियम सोलो. अब अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको ये नज़र आएगा, ये देखो, दिस इज़ द एसोफेगस. ये नज़र आ रहा है सबको? ये देखो, ठीक है. और फिर ये क्या चीज़ है? दिस इज़ द फंडस ऑफ द स्टमक, राइट.
अब बेरियम मील में देखो, दिस इज़ द आउटर म्यूकोजल लाइन ऑफ द स्टमक। इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, दिस डायलेटेड वन इज़ द फंडस ऑफ द स्टमक, देन दिस इज़ द body, and this is the pyloric end. You can easily differentiate these rugies. You know rugies are the foldings of the stomach wall to increase the surface area. Now this is barium follow through. You can see the mucosal lining of the small intestine. सबको नज़र आ रही है अच्छे से, ये देखो बेटे, यहाँ से जो है ना ये पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक है, फिर दिस वन इज़ द ड्यूडेनम, देन दिस इज़ द जिजिनम, फिर ये एलियम, और फिर यहाँ से क्या शुरू हो जाएगा आपका सीकम। नाउ दिस इज़ बेरियम एनेमा। अब इसमें हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, दिस इज़ द इलियोसिकल जंक्शन, दिस इज़ द सीकम, ठीक है। अगर ये लाइट कलर का पार्ट आपको दिख रहा है तो दिस इज़ द अपेंडिक्स, देन दिस इज़ असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, देन द सिग्मॉइड कोलॉन, एंड देन दिस इज़ द रेक्टम, और फिर ये क्या आ गया आपका एनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आपको जो है ना फोल्डिंग नज़र आ रही है, दीज आर द हॉस्ट्रेशंस, ठीक है। और अगर गौर से देखो तो बीच में हमें वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की लाइन नज़र आ रही है जिसे हम क्या कहते हैं, टीरिया कोलाए। नाउ द इंट्रोडक्शन, द प्राइमरी इमेजिंग मोडालिटीज़ the primary imaging modalities for the abdomen and the pelvis are plain film, ठीक है, यानी कोई आपने जो है ना कंट्रास्ट नहीं यूज़ किया है, प्लेन फिल्म मीन्स ये है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड एंड द CT स्कैन। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर इमेजिंग इंक्लूडिंग पेन, ट्रॉमा, डिस्टेंशन, नोजिया, वॉमिटिंग और द चेंज इन द बाउल हैबिट्स। यानी क्या क्या इंडिकेशंस होती हैं, किन किन जो है ना वो इंडिकेशंस में या किन किन कंडीशंस में हम एक्सरे करते हैं। अगर पेशेंट आया आपके पास, वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे पेन है, बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन है, या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, या जो है ना वो हिस्ट्री ऑफ फॉल है उसकी, या वो कोई एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ आया है, या उसे नोजिया वॉमिटिंग हो रही है, या फिर वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब पहले तो मैं रोज़ाना जो है वो मतलब डेफिकेशन करता था, मुझे रोज़ाना मैं वॉशरूम जाता था, लेकिन अब मुझे 1 वीक हो गया है मैंने वॉशरूम नहीं गया हूँ, तो ये क्या हो गया, चेंज इन द बाउल हैबिट्स। चॉइस ऑफ मोर्टेलिटी डिपेंड्स ऑन द क्लिनिकल सिम्टम्स, या पेशेंट एज, जेंडर और फाइंडिंग्स ऑन द फिजिकल एग्जामिनेशन। नाउ यू कैन सी दिस इज़ द चेस्ट एक्सरे, ठीक है। अब ये जो ब्लैक कलर की चीज़ नज़र आ रही है आपको, दिस इंडिकेट्स द एयर, देन ग्रे कलर इंडिकेट द सॉफ्ट टिश्यूज और द फैट टिश्यू, एंड वाइट स्ट्रक्चर इज फॉर द बोन। नाउ अगर आप इसको देखें, दिस इज़ द एक्सरे एब्डोमेन, तो हमें क्या नज़र आ रहा है, दीज आर द लंबर वर्टिब्रीज, ये इसके स्पाइंस नज़र आ रहे हैं। फिर आपको अगर यहाँ देखें तो ये क्या नज़र आ रहा है, गैस इन द स्टमक। फिर ये क्या है, अगर ये गौर से देखो आप लोग तो दिस इज़ द स्प्लीनिक फ्लेक्चर। फिर दिस वन इज़ द लेफ्ट किडनी, दिस इज़ ट्रांसवर्स कोलॉन, गैस इन द सिग्मॉइड कोलॉन, दिस इज़ sacroiliac joint, femoral head of the femur, this one is the urinary bladder, this is the gas in the cecum, this one is the iliac crest, this is hepatic flexure, this one is the sauce major, नज़र आ रहा है आप लोगों को, this is the sauce major। अगर यहाँ पे भी देखो तो ये नज़र आ रहा है, this one is the sauce major और the iliosauce, ठीक है। फिर ये क्या है आपका लिवर, राइट। ये क्या नज़र आ रही है आपको, 11th रिब। अब यहाँ देखो, दिस इज़ द एब्डोमिनल एक्सरे AP व्यू। AP व्यू मीन्स रेज कम फ्रॉम द एंटीरियर एस्पेक्ट एंड फिल्म इज ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट। अब इसमें देखो क्या क्या नज़र आ रहा है हमें, दिस वन इज़ द स्टमक, जस्ट बिहाइंड द स्टमक वी हैव द स्प्लीन, दिस वन इज़ द लेफ्ट किडनी, ठीक है। ये क्या नज़र आ रहा है, सॉस मेजर मसल, दिस इज sacroiliac जॉइंट, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सॉस मेजर नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ द टिप ऑफ द लिवर एंड दिस वन इज़ द राइट किडनी।
ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या नज़र आ रहा है, इन्फीरियर वेना कैवा फिल्टर इज़ नॉट अटैच टू द एनजी ट्यूब। ये किस कंडीशन में होता है, अगर पेशेंट को थ्रोम्बोसिस हो। ठीक है, थ्रोम्बोसिस क्या होता है, जो आपका क्लॉट हुआ हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा देते हैं ताकि जो क्लॉट है वो हार्ट में ना जा सके। ठीक है, यू कैन सी दिस इज़ द इन्फीरियर वेना कैवा फिल्टर। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर हम पोस्ट एब्डोमिनल एक्सरे करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें नजर आ रही हैं, इस पेशेंट की ना मल्टीपल सर्जरीज हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये जो स्कार नज़र आ रहा है, दिस इज़ फॉर द गॉल ब्लैडर रिमूवल। ठीक है, और क्या हुआ हुआ यहाँ देखो, तो हमें क्या नज़र आ रहा है, लिम्फ नोड रिजेक्शन। और ये जो आपको क्लिप्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर द सर्जिकल क्लिप्स। अगेन this is the black shadow is for the gas in the colon, this is the contrast in the bladder। ठीक है, और ये क्या नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है आपको एक मैश वर्क, दिस इज़ फॉर द एओटिक स्टंट। इसे हम क्या कहेंगे, एब्डोमिनल एओटिक स्टंट। ये किस लिए होता है, एनोरिज्म रिपेयर के लिए। एनोरिज्म रिपेयर क्या होता है बेटे, कि जो आपकी एओटा है इट बिकम्स डायलेटेड एंड वॉल्स बिकम वीक, तो हम क्या करते हैं उस पर एक ये मैशवर्क टाइप एओटिक स्टंट डाल देते हैं ताकि वो वॉल्स को स्कोर कर सके और वहाँ वो बस्ट आउट ना हो। ठीक है, अब क्या है कि आपके पास एक पेशेंट आया है, बेबी है, छोटा न्यूबॉर्न बेबी, आपने उसका एक्सरे कराया तो आपको उसमें डबल बबल साइन नज़र आया। इट इंडिकेट्स द ड्यूडनल एट्रीजिया। एट्रीजिया मीन्स कि वहाँ से क्या हुआ है, ड्यूडनम बिकम्स स्टेनोज्ड, यानी वो वहाँ से ख़त्म। एट्रीजिया का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड, वहाँ से वो कंस्ट्रिक्ट हो गई है। ठीक है, नाउ द फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी इज़ बेसिकली द डायनामिक रेडियोलॉजी, यानी आपने कोई जो है वो फ्लोरेसेंट मटेरियल पेशेंट को जो है वो पिलाया तो वो मूव कर रहा है, जैसे जैसे मूव कर रहा है आप वैसे वैसे उसकी एक्सरेज लेते जा रहे हैं। जैसे दिस इज़ द लोअर इसोफेजियल एक्सरे, और यहाँ देखो आप कहाँ पहुँच गए मटेरियल, स्टमक में। अगर नीचे वाले उसमें देखोगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है, दिस इज़ स्टमक। तो अब मटेरियल कहाँ आ गया है, इन द फंडस ऑफ द स्टमक। ठीक है, होता किस लिए ये, इट परमिट्स द रियल टाइम एवेलुएशन ऑफ द जीआईटी ट्रैक। ठीक है, हो अगर आप इसोफेगस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो क्या यूज़ करेंगे, बेरियम सोलो। अगर अपर जीआईटी यानी स्टमक के लिए यूज़ कर रहे हैं तो क्या यूज़ करेंगे, बेरियम मील। और अगर फॉलो थ्रू फॉर स्मॉल इंटेस्टीन कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, बेरियम फॉलो थ्रू। ठीक है बेटे, और अगर आप कोलॉन के लिए यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, बेरियम एनेमा। ठीक है, बेरियम एंड द एयर इज इंट्रोड्यूस बाय एनेमा और सोलोइंग। ठीक है, बेरियम कैसा होता है, इट इज़ अ हाई डेंसिटी फ्लोरेसेंट मटेरियल, जो आप या तो पेशेंट को सोलो कराएंगे या फिर थ्रो द एनएस उसको एनेमा देंगे। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, इट कैन असेस द इंट्रिंसिक एज वेल एज द एक्सट्रिंसिक एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द जीआईटी ट्यूब। अब हाउ वी रीड द एब्डोमिनल प्लेन फिल्म, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द KUB। KUB को कह रहे हैं, इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, किडनी। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ सीधा आएँ तो ये क्या नज़र आ रहा है, यूरेटर, एंड दिस वन इज़ द ब्लैडर। तो हम इसे क्या कहेंगे, एक्सरे KUB। ठीक है, इट इज़ यूज टू अप्रोच द लंग बेसिस, दीज आर द लंग बेसिस एंड द डायफ्राम। और क्या देखेंगे, बोन्स देखेंगे इसके अंदर, सॉफ्ट टिश्यूज़ देखेंगे, और अगर कोई एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशन हो तो हम उसको भी देखेंगे। सो दिस इज़ द फिल्म ऑफ अ 3-year-old पेशेंट। ठीक है, विद एब्डोमिनल पेन। तो हमने देखा हमें ऊपर क्या नज़र आ रहा है, दिस इज़ द स्टमक, देन दिस वन इज़ द कोलॉन। ठीक है, और फिर ये क्या है आपके स्मॉल इंटेस्टीन। ठीक है, अब यहाँ देखो इस पिक्चर को फॉलो करते जाओ तो हमें क्या नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ द सीकम। ये देखो ये यहाँ सीकम है, यहाँ भी नज़र आ रहा है। उसके बाद ये क्या है, असेंडिंग कोलॉन, दिस इज़ असेंडिंग कोलॉन। बीच में आपको क्या नज़र आ रहे हैं, हॉस्ट्रेशंस। ठीक है,
फिर अगर सीधी लाइन आप ये देखो तो आप क्या नज़र आ रहा है, ये टीनिया कोलाई, दिस इज़ द टीनिया कोलाई, ठीक है। देन दिस वन इज़ द ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर क्या नज़र आ रहा है, डिसेंडिंग कोलॉन, ये हॉस्ट्रेशंस हैं, ठीक है। फिर दिस वन एस शेप सिग्मॉइड कोलॉन, और फिर नीचे क्या आ जाएगा आपका रेक्टम, ठीक है। नाउ दिस एक्सरे शोज द थ्री थिंग्स, क्या क्या नज़र आ रहा है आपको इसमें, दिस इज़ द लिवर, देन दिस वन इज़ द स्प्लीन, और फिर ये क्या चीज़ है आपकी किडनी, ठीक है। अब ये देखो प्रोमिनेंट हुआ आप लोगों के लिए, दिस पिंक वन इज़ द स्टमक, green one is the spleen, and this yellow one is the liver. So for checking the abdominal x-ray, always check the diaphragm as well as the lung bases, and also look for the free air on the upright film beneath the right hemidiaphragm, ठीक है। If there is free air under the right hemidiaphragm, then it indicates the perforated duodenal ulcer. अब ये देखो, this is the contrast x-ray, this one is the without contrast x-ray, and this one is the barium enema, ठीक है। अब देखो contrast x-ray में आपको स्टमक की म्यूकोजल लाइनिंग और उसकी आउटर लाइनिंग दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से नज़र आ रही हैं, ठीक है। विदाउट एक्सरे में आपको एक जनरलाइज पैटर्न नज़र आ रहा है कि वाइट कलर इंडिकेट्स द बोन्स, ब्लैक इंडिकेट्स द एयर, एंड द ग्रे इंडिकेट्स द सॉफ्ट टिश्यूज़। लेकिन बेरियम एनेमा में आपको हर चीज़ प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है, हॉस्ट्रेशंस भी नज़र आ रही हैं, पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टीन भी नज़र आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल सीकम, दिस वन इज़ द अपेंडिक्स, देन दिस इज़ द ascending colon with haustrations and the tinea coli, then this one is the transverse colon, descending colon, sigmoid colon, then this one is the rectum. So this x-ray shows the normal esophagus, and the second x-ray shows the hiatal hernia. Hiatal hernia means के part of the fundus of the stomach comes up towards the upside of the diaphragm, ठीक है। You can see in this x-ray the distended distal esophagus with herniation of the gastric fundus into the chest through the esophageal hiatus. Hiatus means opening, किसकी opening, जहाँ से esophagus आपकी diaphragm से enter होती है किसके अंदर, abdomen में, और ये किस लेवल पे होता है, at the level of T10 और the 10th thoracic vertebrae. Now this is the barium meal, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, this is the fundus of the stomach, this is the body, then this is the pyloric antrum. अगर आप बॉडी के अंदर देखें तो आपको folds और the rugies भी नज़र आ रहे हैं, then this one is the duodenal bulb और the first part of the duodenum, then this is the second part, third part, और यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया आपका jejunum. Then this is a beautiful picture of the small intestine. This is the right colon, this one is the terminal ileum, and this is the cecum, ठीक है। और यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, this is the pyloric antrum, अगर आप ऊपर से चलें, this one is the C-shaped duodenum, then this is the jejunum, ileum, फिर क्या है cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, and the rectum. अब अगर यहाँ पे आप देखो तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द टर्मिनल इलियम एंड दिस इज़ द इलियोसिकल वेल्व, और ये चीज़ जो नीचे नज़र आ रही है सीकम के, ये क्या चीज़ है आपकी अपेंडिक्स। अब अगर किसी पेशेंट को की मल्टीपल सर्जरीज हो चुकी हैं या फिर कोई फॉरेन बॉडी है, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो दीज आर द सर्जिकल क्लिप्स। किस चीज़ की सर्जरी हुई है यहाँ पे, गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो चुकी है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको पेल्विस के अंदर भी आपको सर्जिकल क्लिप्स नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ द गैस इन द रेक्टम, ठीक है। नाउ दिस इज़ द एक्सरे ऑफ द पेल्विस, इसमें हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ द पेल्विक कैविटी, पोस्टीरियरली देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है, सेक्रम,
Then this one is the sacroiliac joint, acetabulum of the femur. This is the superior pubic rami, symphysis pubis. Inferior pubic rami, this is the ischial tuberosity. Then अगर यहाँ पे देखो तो क्या नज़र आ रहा है, femoral head in the acetabulum. Then this one is the neck of the femur, lesser trochanter and the greater trochanter. Again you can see in this X-ray क्या चीज़ नज़र आ रही है हमें. AP pelvis का मतलब क्या है, एंटीरियरली रेस पास हो रही हैं और फिल्म कहाँ है, टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट. तो हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, दिस ट्राइंगुलर वन इज़ द सेक्रम, sacroiliac joint. Then this is the ala of the sacrum. Then this is the iliac crest, acetabulum, superior pubic rami, inferior pubic rami and the ischial tuberosity. अब in this X-ray you can see the bladder outline, थिक है, इसमें फैटी ब्लैडर है इसका, ठीक है. और यहाँ क्या नज़र आ रहा है आपको, फ्लेबोलिथ. फ्लेबोलिथ क्या है, स्टोन इन द यूरिनरी ब्लैडर. फिर आप इस पिक्चर में देखो तो आपको क्या नज़र आ रहा है, दिस इज़ द रीनल पेल्विस ऑफ द राइट एंड लेफ्ट किडनी. फिर ये क्या है, दिस इज़ द यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर, ठीक है, विच एंटर्स इनटू द ब्लैडर. और यहाँ पे क्या आगे एंटीरियरली क्या चीज़ नज़र आ रही है आपको, डार्क कलर की प्रोस्टेट. सो अगेन these are the minor and major calyces. This is the renal pelvis. Then these are the ureter, sacroiliac joint, body of the uterus, ठीक है, फीमेल एक्सरे. फिर ये क्या नज़र आ रहा है आपको, ब्लैडर. दिस इज़ द बाउल गैस इन द सीकम एंड द असेंडिंग कोलॉन. फिर इफ़ द पेशेंट हैज़ अनफॉर्चुनेटली मैलिग्नेंसी इन द कोलॉन, तो कैसी अपेयरेंस आएगी, एप्पल कोर अपेयरेंस. ये नज़र आ रही है आपको, स्टेनोज हो गई है यहाँ से ये पार्ट जो है वो कोलॉन का. थैंक यू. बुलाना उसको ज़रा.